नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। चर्चा करेंगे विधायकों की को जो पाठ पढ़ाया जा रहा है उसकी। महाकाल की शरण में बीजेपी के दिग्गजों ने 2 दिन गुजारे। जी हां, 2 दिवसीय चले प्रशिक्षण वर्ग में भाजपा के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में सत्ता और संगठन के समन्वय के साथ ही विधायकों को कई टिप्स दिए गए। 2 दिनों में कई विषयों पर चर्चा हुई, चिंतन मंथन हुआ, रणनीति तैयार की गई। नगरीय निकाय चुनाव से लेकर मिशन 2023 की विधायकों को टास्क दिया गया। मैदानी अमले से जुड़कर कार्य करने के साथ ही सत्ता और संगठन के साथ जनता से समन्वय बनाए। तो वहीं अब कांग्रेस भी भाजपा की राह पर चलने वाली है। आने वाले वक्त में कांग्रेस अपने विधायकों में भी धार देने वाली है, जिनमें बताया जाएगा कि जनता के बीच विचारधारा को लेकर विधायक कैसे जाएं। इसी मुद्दे पर करेंगे हम चर्चा। विधायकी का पाठ, जिसमें दिए गए हैं टिप्स और टास्क। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के हर उस कदम की नकल करती है जिससे उसे कहीं ना कहीं लगता है कि इससे मेरा फायदा हो सकता है। सर, कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है। पचमढ़ी शिविर लगा था हमारा जयपुर में प्रशिक्षण शिविर लगा था, राहुल जी ने दिल्ली में लगाया था, चंडीगढ़ में लगाया था। ऐसे कई जगह पे हमारे प्रशिक्षण शिविर चलते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपने विधायकों को सिखा रही है कि विधायकी कैसे करनी है। बीजेपी ने इसके लिए महाकाल की नगरी उज्जैन में 2 दिन तक अपने विधायकों को प्रशिक्षण दिया और इसके दूरगामी परिणाम आने के दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण में वर्ग में और कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ जो विषय होता है, विषय पे बात होती है, भाषण नहीं तथ्यों पे बात होती है। और जिस भी वरिष्ठ नेता ने जिस विषय को बोला, लोगों ने न केवल गंभीरता के साथ सुना बल्कि पूरे ही अनुशासन में बैठकर वरिष्ठ नेताओं की बातें सुनी और कि विधायक का आचरण कैसा हो, विधायक के क्षेत्र में दौरे कैसे हो, विधायक का व्यवहार कैसा हो, मिलने का तरीका कैसा हो, और बहुत सारी बातें हुई। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण रहा। बीजेपी के विधायकों की क्लास समाप्त हो गई। विधायकों के इस प्रशिक्षण वर्ग में क्या निकला, ये तो समय बताएगा, लेकिन इसने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। और शायद यही वजह है कि 33 साल बाद अब कांग्रेस विधायकों को सिखाने जा रही है कि उन्हें विधायकी कैसे करनी है। इसके लिए पार्टी जल्द ही विधायकों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। पार्टी के सभी विधायक 2 से 3 दिन तक एक जगह रुक सकें, इस लिहाज से प्रारंभिक तौर पर ये शिविर खजुराहो में आयोजित करने पर विचार किया जा रहा है। आयोजन के लिए मांडू भी एक विकल्प रखा गया है। हालांकि इसे कांग्रेस अपना नियमित कार्यक्रम बता रही है और उसका कहना है कि इसका बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी छपाऊ पार्टी है। वो अपने विज्ञापन के जरिए दुनिया को बताती है कि हम प्रशिक्षण कर रहे हैं, प्रशिक्षण हम प्राप्त करवाना चाहते हैं कार्यकर्ताओं के, हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है कि जो विज्ञापन पे विश्वास नहीं रखती है, वो अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देती है, समय समय पे देती है। पचमढ़ी शिविर लगा था हमारा जयपुर में प्रशिक्षण शिविर लगा था, राहुल जी ने दिल्ली में लगाया था, चंडीगढ़ में लगाया था। ऐसे कई जगह पे हमारे प्रशिक्षण शिविर चलते हैं और निरंतर चलते रहेंगे। पर हम लोग इसके लिए अपनी पब्लिसिटी नहीं करते। हमारा ये व्यक्तिगत अंदरूनी मामला है जो हम प्रशिक्षित करते हैं प्रॉपरली। उधर कांग्रेस भले ही इस बात को नकारे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक यही मानते हैं कि ये बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग का ही असर है कि अब कांग्रेस को अपने विधायकों की याद आई है और वो विधायकों को विधायकी का पाठ पढ़ाने जा रही है। मुझे लगता है कि पहली बार विधायक इतनी बड़ी संख्या में टूट करके गए हैं, तो इसलिए जो है वो लग रहा है कि कहीं और ऐसा ब्रेकअप ना हो जाए, तो वो प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं। और राजनीतिक दलों को ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति स्वीकार करने जैसी स्थिति बन रही है और संगठन में सक्रियता लाने के लिए यदि कोई राजनीतिक पार्टी अपने प्रशिक्षण जैसे कार्यक्रमों को लेती है, तो मुझे लगता है ये एक अच्छी परंपरा है। उधर खुद अपने विधायकों को नैतिक शिक्षा और व्यक्तिगत प्रबंधन की दिशा देने वाली बीजेपी कांग्रेस विधायकों के ट्रेनिंग कैंप की तैयारियों पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी का कहना है कि प्रशिक्षण शिक्षा, संस्कार, विरासत और रीति नीति का दिया जाता है। जब कांग्रेस में ये बचे ही नहीं है तो प्रशिक्षण किस बात का। अगर प्रशिक्षण की बात होती है तो अभी कुछ दिन पहले आपने ही कहा था कि अब कांग्रेस गांधी जी को छोड़कर नेहरू जी का पाठ पढ़ाने जा रही है, युवक कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि उस प्रशिक्षण वर्ग में पढ़ाया जाएगा नेहरू जी का एक्सीडेंटल हिंदू, या फिर देश के उस नेता के प्रसंग
जो कहीं भी अपने आप को हास्यास्पद बना देते हैं, कभी भी चीन से साठगांठ करते नजर आते हैं, कभी भी आलू से सोना निकाल देते हैं, या कभी टोपी पहनते हैं और चुनाव आ जाते हैं तो मंदिर मंदिर घूमकर जनेऊ डाल लेते हैं। जिस दल के महासाब ऐसे होंगे या प्रशिक्षक ऐसे होंगे, उस दल का प्रशिक्षण वर्ग कैसा होगा, ये विचारणीय है। इन आरोपों प्रत्यारोपों से इतर हटें तो कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के विधायकों की पाठशाला को विधायकों के व्यक्तिगत प्रशिक्षण से अधिक उन्हें साधे रखने की कोशिश के तौर पर ही देखा जा रहा है। वजह है, दोनों की निगाह अभी से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। बीजेपी इस कोशिश में है कि वो हर हाल में अपना बहुमत बनाए रखने के साथ विधायकों की तादाद और बढ़ाए, तो वहीं कांग्रेस सत्ता वापसी की छटपटाहट में है। साथ ही उसे अपने विधायकों के छिटकने का भी डर सता रहा है। ऐसे में दोनों पार्टियां अपने विधायकों को साधने में लगी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इन दोनों के ही प्रशिक्षण वर्ग क्या रंग दिखाता है। स्वदेश न्यूज ब्यूरो। तो विधायकी का पाठ पढ़ाने के लिए बीजेपी विधायक तैयार थे। उनका प्रशिक्षण वर्ग 2 दिन का था, जो पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। उज्जैन में हुआ, तमाम दिग्गज जुटे थे। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग में जिन खास बिंदुओं को फोकस किया गया था, उसमें अंत्योदय, सुशासन और जनता के बीच जाकर उनसे कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे बात करना है, क्या विचारधारा होनी चाहिए, ये सारी चीजें उनको बताई गई हैं। अब दूसरी बात कि कांग्रेस भी इस राह पर निकली है। राह पर निकली, इसका मतलब ये नहीं है कि देखकर वो भी प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे। वो भी बैठ के करते आए हैं, बातचीत करते आए हैं। जिस तरीके से उनके प्रवक्ता ने सारी चीजें आपने सुनी, कही हैं कि हम भी समय समय पर ऐसा करते हैं। लेकिन इस वक्त अब थोड़ी तेजी दिखाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के इन 2 दिनों के प्रशिक्षण शिविर के बाद। अब कांग्रेस का ये प्लान है कि मांडू या फिर खजुराहो में प्लान किया जा सकता है। तमाम कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हें बुलाया जाएगा, बैठक की जाएगी, समझाया जाएगा। थोड़ा सा जरूरी शायद इसलिए भी है क्योंकि सरकार कांग्रेस की फिर सत्ता पलटी, भारतीय जनता पार्टी फिर से आई है, और उसके बाद आगे की प्लानिंग, क्योंकि अब सबसे पहले निकाय के चुनाव हैं, दूसरे स्टेट के इलेक्शन तो है ही, लेकिन यहां मध्य प्रदेश की बात करें तो निकाय चुनाव के बाद सीधे 2023 का टारगेट। निश्चित तौर पर कांग्रेस चाह रही होगी कि पकड़ मजबूत अभी से करके चलेंगे तो शायद सरकार में आ जाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक मजबूती बनी है, जो संगठन और सत्ता का जो उनका समन्वय काम करता है, उसके अकॉर्डिंग वो भी आगे बढ़ेंगे। बैठने से काम नहीं चलेगा। अब इन दोनों के प्रशिक्षण वर्ग से आने वाले इलेक्शंस पर कितना प्रभाव पड़ेगा, जनता किस तरीके से लेगी, और कितना ये जो विधायकी का पाठ है, ये विधायक कितना पढ़ पाए होंगे, कितना समझेंगे, ये वाकई में देखना दिलचस्प होगा। क्या होगा इनके प्रशिक्षण वर्ग पर, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए किशन सूर्यवंशी जी हमारे साथ हैं। किशन जी, बहुत स्वागत। चर्चा में शामिल होने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी जुड़े हैं। राम पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राम मोहन चौकसे जी हमारे साथ हैं। राम मोहन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले किशन जी आपसे करना चाहती हूं। 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ, तमाम दिग्गज वहां मौजूद थे। जिस तरीके से सुशासन, अंत्योदय और जनता के बीच विधायकों को कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, एक बात सीएम शिवराज ने बहुत अच्छी कही है प्रशिक्षण वर्ग के दौरान, जो उन्होंने विधायकों से भी कहा है कि जनता का ख्याल आपको बहुत रखना है, क्योंकि वही चुन के आपको यहां तक पहुंचाती है। तो सारे काम जनता के होने चाहिए, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें। इसके अलावा क्या लगता है, निकाय चुनाव 2023 की तैयारी और क्या खास इस प्रशिक्षण वर्ग में रहा? राखी जी, भारतीय जनता पार्टी संगठन निरंतर अपनी प्रक्रिया के तहत प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के पूरे जिलाध्यक्षों का हमने प्रशिक्षण वर्ग किया है। अब विधायकों का प्रशिक्षण वर्ग हो रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी निरंतर अपने कार्यकर्ता, नेता, विधायक, सांसद सबको नीति, रीति, सिद्धांत और जनता के किए वादे याद दिलाने के लिए और जनता में हम अपनी घुसपैठ, अपनी विचारधारा की कुल मिला के प्रभुत्व और अंत्योदय, जो महत्वपूर्ण शब्द है कि आखिरकार विधायक किस लिए,
विधायकों का काम क्या है? तो विधायकों का काम जनता की सहूलियत करना, जनता के काम करना। ये चीज़ जब बार बार संगठन याद दिलाता है तो निश्चित रूप से बाकी सब लोग काम करते ही हैं, मगर संगठन के इस प्रशिक्षण वर्ग के बाद इन नेताओं को निश्चित रूप से काम करने की एक दिशा मिलती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी में होता है। जैसा कि अभी आपके बाकी नेताओं के हमने बयान सुने हैं, तो कई कांग्रेस क्या है, प्रशिक्षण वर्ग आयोजित नहीं करती है, कांग्रेस भाषण वर्ग आयोजित करती है। और वो देख करके कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी विधायकों का प्रशिक्षण दे रही है तो हमें भी अपने विधायकों को प्रशिक्षित करना है। तो प्रशिक्षण किस बात का भाई? भारतीय जनता पार्टी तो अनुशासन सिखाती है, भारतीय जनता पार्टी तो गरीबों की देखभाल कैसे हो, सरकार की योजनाएं नीचे तक कैसे पहुंचे, ये सिखाती है। पर कांग्रेस में जस्ट इसके उल्टा है। कांग्रेस में ये सिखाते हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, क्योंकि उनने विचारधारा को कभी भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया, काम के अनुशासन को, काम को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, उनने परिवार की पूजा को ज़्यादा महत्व दिया। इसलिए आज कांग्रेस दुर्गति की शिकार है। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अंत्योदय पर काम करती है और वो हमारे जनप्रतिनिधियों को हमारा संगठन समय समय पर बार बार याद भी दिलाता है। बिल्कुल ठीक है। राम पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पर हैं। राम पांडे जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन का प्रशिक्षण वर्ग विधायकों का संपन्न हो गया है, सुशासन की बात हुई है, अंत्योदय की बात हुई है, जनता के बीच जो विधायक जाएं उनको कैसे बात करनी है, जनता का बहुत ध्यान रखना है, तमाम चीजें हुई हैं। मैं कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग के बारे में आपसे जानना चाहती हूं। इस पर तो आप अपनी प्रतिक्रिया दे ही सकते हैं। क्या प्लानिंग है, कैसे करेंगे, क्या कोई स्ट्रेटेजी और रणनीति तैयार की गई है इसको लेकर? क्योंकि बार बार ये भी खबरें आती हैं कि क्या बीजेपी ने किया है इसलिए कांग्रेस भी करेगी। जी, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर कब है ये तारीख मुझे नहीं पता है। और कांग्रेस में प्रशिक्षण रोज ही होता है, हर समय होता है। और हमारा प्रशिक्षण तो एक ही बात पर चलता है कि सच्चाई का साथ दो, न्याय का साथ दो, सत्य की बात करो। ये पूरा हमारा प्रशिक्षण शिविर इसी के ऊपर केंद्रित रहता है और वो हमेशा चलता है, कार्यकर्ताओं के लिए चलता है, नेताओं के लिए चलता है। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशिक्षण शिविर होता है उसमें पहला सेशन होता है कि झूठ कैसे बोला जाए, दूसरा सेशन होता है झूठ पर झूठ कैसे बोला जाए, तीसरा सेशन होता है सफेद झूठ कैसा बोला जाए, चौथा सेशन होता है महा झूठ कैसे बोला जाए, पांचवा सेशन होता है झूठ को सच में कैसे कन्वर्ट किया जाए, सवाल उठाने वाले जो यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी होते हैं उनको देशद्रोही कैसे बताया जाए, किसान यदि सवाल उठाए तो उनको आतंकवादी कैसे बोला जाए, सिख यदि सवाल उठाए तो उनको खालिस्तानी कैसे बोला जाए, जाट यदि सवाल उठाए तो उसको आतंकवादी और देशद्रोही कैसे बोला जाए, यादव यदि सवाल उठाए तो उनको देशद्रोही कैसे बोला जाए, दलित यदि सवाल उठाए तो उनको कैसे देशद्रोही बोला जाए, कांग्रेस यदि सवाल उठाए तो उनको कैसे देशद्रोही बोला जाए, देश में कोई भी भारतीय जनता पार्टी से सवाल करे तो उनको कैसे देशद्रोही बोला जाए, आलू से सोना बनाने की जो मशीन है उसका कभी किसी ने बोला ही नहीं और मीडिया ने उसको वायरल सच में बता दिया है कि ऐसी बात राहुल गांधी ने नहीं कही है। और पूरी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक कि उनके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो भी हैं सब इस बात पे लग जाते हैं कि भाई इस झूठ को कैसे सच में कन्वर्ट किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमगा लग चुका है। उज्जैन में इन्होंने प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया, वहां अवैध शराब से 20 लोग मर गए थे पीने से। ये कैसा प्रशासन है, कैसा सुशासन है। और उसके बाद मुझे लगता है शायद ये मुरैना में अपना प्रशिक्षण शिविर करेंगे, वहां भी 20-25 लोग मर चुके हैं। तो उसके बाद ये शहडोल में करेंगे, वहां भी 20-25 बच्चे मर चुके हैं। तो अच्छा राम पांडे जी, राम पांडे जी, यदि जितनी बातें आपने बोली, देखिए मैं ना कांग्रेस हूं ना बीजेपी हूं, एक जर्नलिस्ट हूं, उसके नाते मेरा आपसे एक व्यक्तिगत सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी यदि जितने आरोप आपने लगाए यदि ये सही हैं तो फिर जनता हर जगह इनके विधायकों को क्यों चुनकर लाती है? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सत्ता बदल कर चले गए थे, पार्टी बदल कर चले गए थे, दोबारा मैदान में आए, फिर जनता ने उनको ताज पहनाया। यदि ऐसा ही है, इतना ही झूठ बोलते हैं तो जनता इतना विश्वास क्यों जता रही है इन पर? जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। ये भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर पूरे देश में अंधभक्तों की संख्या बढ़ा रहे हैं और हम सच्चाई बताकर देशभक्तों की संख्या बढ़ा रहे हैं। तो अभी देशभक्तों की संख्या कम हो गई है और अंधभक्तों की संख्या ज्यादा हो गई है। तो ये पाखंड फैलाने में, ढोंग फैलाने में एक्सपर्ट हो गए हैं और आज इन्होंने पूरे देश को अंधभक्त बना दिया है, पूरे देश को पाखंड में झोंक दिया है। इस कारण आप देखिए पूरे दुनिया में आज 100 जो गरीब देशों की हम तुलना करेंगे तो सबसे गरीब देश आज हिंदुस्तान है। आज दुनिया में सबसे बेरोजगार देश यदि कोई है तो हिंदुस्तान है। यही कारण है
कि इनकी बेवकूफी के कारण इन्होंने जो अंधभक्तों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर, लोगों में नफरत फैलाकर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर। आप देखिए देश में कहीं भी दंगा होता है तो एक भारतीय जनता पार्टी होती है, दूसरी कोई पार्टी होती है। हम प्रशिक्षण वर्ग पे आएंगे जी ठीक है, हम प्रशिक्षण वर्ग पर आएंगे, दोबारा आपके पास आऊंगी। कांग्रेस के प्रशिक्षण वर्ग पर हम बात करेंगे। हमारे राजनीतिक विश्लेषक के रूप में राममोहन चौकसी जी भी जुड़े हुए हैं। राममोहन चौकसी जी, हम दोनों के प्रशिक्षण वर्ग की यदि बात करें, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने जो पॉइंट्स रखे वो मीडिया के सामने रखे हैं, किस पर बात हुई है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, संगठन क्या है, ये सब हम जानते हैं। अब कांग्रेस भी अपना एक प्रशिक्षण शिविर करेगी निश्चित तौर पर। देखिए, अधिकार है, चुनाव लगे हुए हैं, इलेक्शंस हैं, मेहनत करनी है, आगे आना है, सत्ता चाहिए, सब कुछ करना पड़ेगा, ये कोई भी होगा उसके लिए ये सारी चीजें होंगी। इन दोनों के प्रशिक्षण वर्ग पर क्या लगता है, क्या आप कहेंगे? देखिए राखी जी, जहाँ तक भाजपा के प्रशिक्षण का सवाल है तो ये प्रशिक्षण उनका तय कार्यक्रम के तहत हुआ है। पहले ये प्रशिक्षण पचमढ़ी में होने वाला था, पचमढ़ी में किसी कारण वो प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं हुआ तो उन्होंने इसको उज्जैन को तय किया। उज्जैन में तय करने के दो कारण थे। एक तो क्या है कि उज्जैन महाकाल की नगरी है, मतलब बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, हमारा तीर्थ है वो, तो इस एक वो हिसाब था। दूसरा हिसाब ये था कि वहाँ पर 2 दिन का प्रशिक्षण हो जाएगा तो मतलब एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि जहाँ पर सब लोग आसानी से आ जा सकते हैं, सेंटर पॉइंट मान सकते हैं। आप इंदौर से जुड़ा हुआ है, हवाई अड्डे, हवाई सेवा से भी जुड़ा है, रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा ये है कि इसमें हमें कांग्रेस और भाजपा की इसमें आपसी जो द्वंद्व है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो सीधा बात कर रहा हूँ। सीधी बात यह है कि भाजपा का एक निश्चित उसका वो रहता है, मतलब प्रोग्राम होते हैं, उनके दायरे होते हैं, वो अपने सीमित दायरे में अपना काम करते हैं और उनका ये पूरा सालाना चलता रहता है। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ कि भाजपा के अंदर एक खास बात ये है कि वो जैसे ये चुनाव संपन्न हो गया तो वो अगले 5 साल के अगली तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी के तहत वो अपने कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, प्रशिक्षण वर्ग का कार्यक्रम करते हैं। और ये कार्यक्रम चूँकि इसमें विधायकों को स्पेशली इसलिए बुलाया गया था, विधायकों का प्रशिक्षण इसलिए है, उसमें खास बात यह है कि उस जो कांग्रेस से जो लोग आए हुए हैं भाजपा में, कांग्रेस की संस्कृति में रचे बसे लोग हैं, उनको धीरे धीरे उनकी मानसिकता को बदलने के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि वहाँ के विधायकों को वहाँ की रीति नीति, उनके आचार विचार सबसे अवगत करा जाए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें इस प्रशिक्षण में जो बहुत स्पष्ट बात आई खुल के, वो बड़ी ध्यान देने वाली बात है, वो विधायकों को इस बात पे सिखाया गया है। और ये बात शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री ने कही है। उन्होंने ये कहा है, पहले मंत्रियों को कहा था कि आप अपना जो पर्सनल स्टाफ होता है, जो पीए होते हैं, उनसे हमेशा बच के रहिए, ये हमेशा आपकी बदनामी का कारण बनते हैं, ये शासन के बदनामी का कारण बनते हैं। विधायकों के इस प्रशिक्षण वर्ग में भी शिवराज सिंह चौहान जी ने यही कहा है विधायकों से कि आप जो भी पीए रखते हैं उनसे बड़ा बहुत सावधानी से रहिए, ये आपकी बदनामी, पार्टी की बदनामी, शासन की, सबकी बदनामी करते हैं। तो क्या है कि इस प्रकार का जो प्रशिक्षण है, इस प्रशिक्षण के में कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी अपना प्रशिक्षण शुरू से करती आई है, उनके भी अखिल भारतीय स्तर के प्रशिक्षण हुए हैं, उनके अखिल भारतीय कार्यक्रम हुए हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं इस बात पर सहमत नहीं हूँ कि कांग्रेस का जो प्रशिक्षण है वो भाजपा की नकल पे होगा या भाजपा को देख के। अपने अपने करने के तौर तरीके हैं और ये सीधी सीधी ये है कि अपनी अपनी विचारधारा को कैसे प्रसारित करें। और जैसा कि आपने कहा, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि आने वाले चुनाव के नगरीय निकाय आ रहे हैं, नगरीय निकाय के बाद फिर दोबारा चुनाव लगे, उधर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो जाएंगे, इधर बंगाल में चुनाव हो जाएंगे, यानी लाइन से चुनाव लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनको प्रशिक्षित किया जाए। कारण यह है कि इन्हीं विधायकों को कि जब चुनाव होते हैं तो अखिल भारतीय स्तर पर कहीं न किसी राज्य में कहीं ना कहीं प्रभारी बनाकर भेजा जाता है, मंत्रियों के साथ लगा जाता है। तो उनको ये प्रशिक्षण देना भाजपा के हिसाब से उचित लगता है। बिल्कुल ठीक है। किशन जी, बहुत सारी बातें निकली हैं, आरोप प्रत्यारोप भी बहुत सारे हो गए, लेकिन हम एक बात को फोकस करके चलेंगे कि निकाय चुनाव पर मैं ये जानना भी चाहूंगी प्रशिक्षण वर्ग में, क्योंकि ये बातें निकली हैं 2023 के लिए तैयारी और निकाय चुनाव क्योंकि नज़दीक है, क्या प्लान भारतीय जनता पार्टी का है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसी तैयारियां चल रही हैं, और इसके अलावा कांग्रेस यदि अपना प्रशिक्षण शिविर करती है तो कितनी टक्कर दे पाएगी? राखी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कभी भी काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने जनप्रतिनिधियों से निरंतर सक्रिय रहने की बात हमेशा करती है। इसलिए नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हों, इसलिए आपको ज़्यादा सक्रिय होना, ये शब्द आपने पूरे प्रशिक्षण वर्ग में कहीं नहीं सुना होगा, बल्कि ये कहा होगा कि आपको किन किन चीज़ों से बचना है और कहाँ बेहतर परफॉर्मेंस करना है। जनता के वादों को निभाना है,
जनता की समस्याओं को हल करना है। ये हमारी प्रशिक्षण का हिस्सा होता है, ना कि चुनावी मौसम के समय जैसी कांग्रेस की परंपरा रही है कि चुनाव आ गए तो जनता में दिखने लगो, बड़े बड़े वादे करने लगो। मित्र ने बहुत सारी बातें कही, मुझे आश्चर्य होता था किस प्रकार से एक दल इस प्रकार से बात कर सकता है। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, लाखों करोड़ों लोग जिसमें कार्यकर्ता के नाते भी काम कर रहे हैं, पंच से लेके प्रधानमंत्री तक को आशीर्वाद देकर के देश की जनता ने जिनको चुना हो, आप इतने बड़े जनतंत्र को, इतने बड़े जो मताधिकार का उपयोग लोगों ने करके इस सरकार को बिठाया है, आप उसका अपमान कर रहे हो। आप कह रहे हो कि वो लगातार झूठ बोलते हैं। अरे झूठ तो आपके इतना रच बस गया है आपके अंदर कि आप सच्चाई से आंखें ही नहीं खोलना चाहते हो। आप जानना ही नहीं चाहते हो कि जनता की नज़रों में आप एक दुनिया की सबसे लार्जेस्ट भ्रष्ट पार्टी हो। आपके अगर करप्शन के नाम लेने शुरू कर देंगे तो ये डिबेट का टाइम पूरा हो जाएगा। ये आपको स्वीकार ही नहीं करना है। आप लगातार झूठ बोलने की कला आपके अंदर आ गई है। आज भी आप जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास नहीं कर रहे हो। ये कांग्रेस की प्रॉब्लम है कि वो अपने अंतरात्मा को झांकने की बजाय भारतीय जनता पार्टी, जिसको जनता आशीर्वाद देकर एक से एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है, उस पूरे आशीर्वाद जो जन आशीर्वाद है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रही है। ये कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का परिणाम है। अच्छा किशन जी, एक बात तो हम सब मानते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके से सत्ता में आई थी उसके बाद क्या हुआ, हम बार बार उस चीज पर नहीं जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं लगता कि देखिए जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं है। वो किस समय पर क्या कर दे, किसे चुन कर ले आए, वो सारे मुद्दे, सारी बातें, कौन भ्रम फैला रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन कितना सही बोल रहा है, ये जनता सब समझती है। उन सब चीजों को लेकर और इतने समय बाद 15 साल बाद परिवर्तन हुआ था, कांग्रेस आई थी और फिर सत्ता पलटी, तो देखिए उसको लेके थोड़ा सा प्लानिंग तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी भी वो मंथन करती होगी कि कहां चूक हुई थी, कैसे रह गए थे, अब फिर आए हैं तो आगे निकाय चुनाव में भी निश्चित तौर पर देखिए जो जिसका झंडा गड़ा है वो ये सोचता है हर जगह पे हम अपना झंडा गाड़ेंगे, तो निकाय चुनाव में भी तैयारी तो बिल्कुल निश्चित तौर पर होगी, इसके लिए मंथन तो होगा ही। राखी जी, निश्चित रूप से देखिए चुनाव एक हमारे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल लाइफ का पार्ट है, पर टोटल डिपेंड ऑन दिस ऐसा नहीं है कि पूरी तरह हम उसी पे निर्भर हैं। हमारा काम निरंतर चलता रहता है और संगठन निरंतर अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय बनाए रखने के लिए हमारे यहाँ अलग अलग तरह के कार्यक्रम होते हैं। नगर निगम चुनाव भी आने वाले समय में निश्चित रूप से आ रहे हैं और उसमें भी हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए ये भी एक विषय हो सकता है, मगर ये सिर्फ यही विषय ऐसा नहीं है। जैसे अभी आपने गोविंद राजपूत जी का बयान दिखाया, गोविंद राजपूत जी के बयान से कांग्रेस और भाजपा में कितना अंतर है ये बहुत स्पष्ट झलकता है। उनने कहा वहां भाषण होता था और यहाँ वास्तव में प्रशिक्षण होता है। ये देखिए, ये सीखने वाली बात है, ये कांग्रेस को भी सीखना चाहिए कि आज जो उनसे बहुत बड़ा दल के उनके अपने लोग थे वो छूट कर चले गए क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी नीति गलत थी, नियत गलत थी और उनने जो जनता से वादे किए थे। आप झूठ की बात कर रहे थे, मुझे बहुत इस बात पे नाराजगी है मेरे मित्र आपसे। जब उस समय सिंधिया जी जब आपकी पार्टी के नेता थे, उनने कहा कि आपने जनता से वादे किए हैं किसानों के कर्ज माफ करने के, आपने जनता से वादा किया है कि 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे हर महीने का युवाओं से, आपने वादा किया कि अतिथि शिक्षकों को हम बहाल करेंगे और इन वादों को पूरा करिए नहीं तो मुझे सड़कों पर आना पड़ेगा। तो कमलनाथ जी के बयान क्या थे? आपको आना है तो आ जाइए। झूठ कौन बोल रहा है? झूठ आपका मुखिया बोल रहा था और पूरी के पूरी कांग्रेस झूठ के दम पर ढर पत्ते के महल की तरह ढह के चली गई। तो ये वास्तविकता है, आपको स्वीकार करना चाहिए। आप आज भी मूल नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हो, आप आज भी जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हो। जनता नेताओं का काम केवल राजनीति करना नहीं है, जमीनी हकीकत पर आपका काम दिखना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का जब पंच से लेकर परमेश्वर काम करता है तो जनता आशीर्वाद देती है और उनके करे हुए काम दिखाई देते हैं, इसलिए निरंतर हमें आशीर्वाद मिलता है। इनके नेताओं की तरह जय जयकार करने से थोड़ी काम मिलता है, होता भाई। ठीक है, राम पांडे जी, कांग्रेस का प्रशिक्षण शिविर किस तारीख को होगा? ठीक है, ये बाद का विषय है, वर्तमान विषय ये है कि प्लानिंग और तैयारियां शुरू हो गई हैं
क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या फोकस रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी को जो करना था उनने किया, लेकिन कांग्रेस को पूरी मजबूती के साथ आने वाले इलेक्शंस को भी फेस करना है। और बिल्कुल सही बात है, सिर्फ इलेक्शन क्यों, आपस में यदि बैठकर विधायकों की बातचीत होती है, सामंजस्य बनाने की बात होती है, यदि कहीं पर कांग्रेस पिछड़ रही है तो क्यों पिछड़ रही है, ये मंथन निश्चित तौर पर होना चाहिए। इसको लेकर कोई प्लानिंग है? पहली बात तो ये है कि विधानसभा के अंदर शिवराज जी ने और उनके मंत्रिमंडल ने स्वीकार किया कि 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। वही शिवराज जी, वही नरोत्तम मिश्रा, वही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बाहर कहते हैं कि किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, और विधानसभा के अंदर स्वीकार करते हैं। तो जो झूठ का जो प्रमाण पत्र है ये स्वयं देते हैं। अरे आप थोड़ा सा चुपचाप हो जाइए, अभी झूठ बोलने की आदत है। अरे 2 लाख एक किसान का माफ किया, एक नाम बताइए। मैं तो आपको 2 लाख 10 लाख 20 लाख नहीं पूछ रहा हूं। एक बेरोजगार का नाम बताइए जिसको आपने 4,000 रुपए बेरोजगारी स्वीकार किया है। बात कर रहे हैं। देखिए, सरकार का काम करने का अपना तरीका होता है। सरकार के जो प्रतिवेदन उस समय आए हुए पटल पे रखना और विभाग के मंत्री के नाते उसको पढ़ना उनकी जवाबदारी हो सकती है। पर आप बताइए। देखिए राम पांडे जी, मुझे लगता है एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। किसानों की मौत का मजाक उड़ाते हैं। किसानों की मौत से बाहर आइए। किसानों के मुद्दे पे मेरा सवाल ही नहीं है, किसानों के मुद्दे पे मेरा सवाल नहीं है। राम पांडे जी प्रशिक्षण पर आइए। चुप रहना चाहिए, इनके टर्न पर मैं चुप था। बिल्कुल किशन जी प्लीज बीच में मत बोलिएगा। राम पांडे जी प्रशिक्षण पर आइए प्लीज, हम किसानों पर नहीं है। जी मैं वही आ रहा हूँ। सारा सच क्या है, झूठ क्या है। आज प्रधानमंत्री ने 6 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली है। किसान आंदोलन कर रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ले, सारे मीडिया को बुला ले, सारे किसान नेताओं को बुला ले, ये पता चल जाएगा 4 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कृषि कानून सही है या गलत है। तो इनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, इनके प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते। आज मध्य प्रदेश का गृह मंत्री और देश का गृह मंत्री बंगाल चुनाव में पड़ा हुआ है। ये कैसा प्रशिक्षण दे रहे हैं प्रशासन के लिए। ये बात करते हैं अंत्योदय की, जबकि ये बात काम किस पे कर रहे हैं, हम दो हमारे दो, और वो हमारे दो कौन है। आज देश के 2 उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं और कहते हैं अंत्योदय। गरीबों को बदनाम करते हैं। ये तो गरीबों का आटा तक खा गए। कोरोना काल तक में इन्होंने हर चीज में पैसा खाया, पीपी किट पे खाया, ग्लोव्स पे खाया, आटे पे खाया, घोटाले पे घोटाले कर रहे हैं। राम पांडे जी कांग्रेस के अपनी बात राम पांडे जी आरोप प्रत्यारोप से थोड़ा हटकर प्लीज, मुझे लगता है जनता पे आ रहा हूँ जी, मैं अपने प्रशिक्षण पा रहा हूँ। हाँ। हमारे यहाँ जो प्रशिक्षण होता है उसमें ये नहीं होता है कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी या हारेगी। हमारे यहाँ प्रशिक्षण ये होता है कि ये देश बचना चाहिए, इस देश का स्वाभिमान बचना चाहिए, देश के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, देश के लोगों को सस्ता पेट्रोल मिलना चाहिए, महंगाई कम होना चाहिए। आज 100 रुपए का पेट्रोल हो रहा है, 25% इन्होंने 10 महीने में पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। 25% दाम बढ़ाने का मतलब होता है पूरे देश की महंगाई 25% बढ़ चुकी है। हमारा काम है कि देश बचना चाहिए, इस देश को ये गुलामी की ओर ले जा रहे हैं, देश स्वतंत्र रहना चाहिए। ठीक है राम पांडे जी, बीच में रोक रही हूँ बहुत जल्दी से। राम मोहन चौकसी जी, क्या लगता है प्रशिक्षण वर्ग से ये किसान आंदोलन और किसानों की मौत पर चले जाते हैं, वर्तमान में देखें तो कितना जरूरी कांग्रेस के लिए भी इनका प्रशिक्षण वर्ग है, और दोनों को हम यदि कंबाइन करके देखें, हालांकि कांग्रेस का भी प्रशिक्षण वर्ग हुआ नहीं, क्या रंग आने वाले इलेक्शन में दिखेगा? देखिए राखी जी, भाजपा के प्रशिक्षण से एक चीज़ निकल के आई है, 2 बातें सामने आई बहुत स्पष्ट कि जो मतलब समाज का जो व्यक्ति है उसकी सेवा में कोई कसर नहीं होना चाहिए, यानी उसके दुख का पूरा ख्याल रखना चाहिए, उसके दुख दूर करने की बात होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात इसमें जो निचोड़ निकल के आया है वो ये आया है कि चूंकि आजकल ज़माना सोशल मीडिया का हो गया, तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे इसका भरपूर उपयोग करिए, आप सोशल मीडिया का उपयोग करिए और उसको अपना जो प्रचार प्रसार है उसको बढ़ाइए। इस पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा है। और रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव तो हर बार जैसे नियत समय पे होते हैं, होते रहेंगे। चुनाव की एक प्रक्रिया के तहत होते हैं, निकाय चुनाव भी होंगे, विधानसभा के सब चुनाव होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशिक्षण करने का सबको अधिकार है, कांग्रेस पार्टी भी कर सकती है, भाजपा भी कर सकती है, होना भी चाहिए। और अपनी अपनी विचारधारा की लड़ाई है, बाकी कोई इस प्रकार से कोई ऐसा प्रतिद्वंद्विता नहीं है, ये विचारों की लड़ाई चलती रहती है। चलिए, समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विधायकों को पाठ पढ़ाया गया है, और देखिए ये पाठ या उनकी पाठशाला या उनकी क्लास कह लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तो क्लास पूरी हो गई, कांग्रेस की शुरू होनी है। क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लान है,
क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या रणनीति होगी, ये आने वाले समय की बात है। लेकिन हाँ, आने वाले इलेक्शन से बिल्कुल जोड़ा जा सकता है, क्योंकि दूसरे स्टेट के इलेक्शन हैं, जोर शोर से प्रचार चल रहा है। छोड़ने का, इधर उधर जाने का भी सब जगह हम देखें, पश्चिम बंगाल को मैं यहां बात कर रही हूं तो आने जाने का सिलसिला लगा हुआ है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं। क्या होगा? क्या प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से ही आने वाले चुनाव को साधने का यह प्रयास है, कोशिश है दोनों दलों की? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। फिलहाल डिबेट में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।